हेलो स्टूडेंट्स। मैं प्रशांत डोभाल एंड्रॉयड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग सब इस समय सब जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं या होने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आजकल इस समय चाहे आपके बहुत सारे स्टेट लेवल्स के एग्जाम में कि जैसे यूकेएसएससी और जेईई, तो उसमें हिंदी भी है, उसमें जीएस भी है और उसमें इंग्लिश भी है। तो हम आज एक पार्ट जो हम ले रहे हैं वो है आपका इंग्लिश। और इंग्लिश में हमारा जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका वोकेबुलरी। जैसा कि बहुत से छात्र जो हैं उनकी वोकैब उतनी एनरिच नहीं होती, उतनी अच्छी नहीं होती, तो इसलिए हमारी सबसे फर्स्ट क्लास जो पहली क्लास है वो वोकैब पे बेस्ड है। अब आप देख रहे होंगे मैंने बोर्ड पे ए से बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं, ए से। तो अगर हम देखें तो ये लगभग 35-38 कुछ सर्टेन आपके वर्ड्स हैं, और ये वो वर्ड्स हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, चाहे हम अपनी से डेली लाइफ में यूज करते हैं। और इसमें बहुत से वर्ड ऐसे हैं जो कि कंपटीशन में पहले आ चुके हैं, उनको मैं डबल टिक अभी आपके लिए कर दूंगा। सबसे पहले अगर हम देखें, इसमें पहला वर्ड है आपका अबेंडन। तो अगर हम देखें, अबेंडन मीन्स होता है आपका क्विट, छोड़ देना या लीव। कोई जॉब छोड़ देता है, कोई पढ़ाई छोड़ देता है, कोई कुछ छोड़ देता है। अब ये अगर आप देखिए, ये दोनों वर्ड से आप फैमिलियर होंगे क्योंकि ये दोनों वर्ड इतने डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन इनके अलावा जो वर्ड अच्छे हैं वो है डिजर्ट। इसे डेजर्ट मत बोल देना, जो कि आपका रेगिस्तान या आपका मरुस्थल है, लेकिन ये वो नहीं है, ये डिजर्ट है। डोंट डिजर्ट मी इन माई डिफिकल्ट टाइम। मेरे बुरे समय में मेरा साथ मत छोड़िए। डिजर्ट ये अच्छा वर्ड है। और लास्ट वर्ड इज फॉरसेक। तो इन दो वर्ड्स को आप याद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये तो आपको पहले से पता होंगे। तो ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं। देन द सेकंड वर्ड इज अबेस। अबेस मीन्स टू लोअर, डिग्रेड, बेइज्जती करना, अनादर करना, डिग्रेड। इसके लिए है ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट अपमान करना, निरादर करना। और भी इसके बहुत से वर्ड हैं, जैसे डिबेस। डिबेस भी अच्छा है। तो वोकैब के लिए मैं आपको एक टिप दूंगा। वैसे तो बहुत सारे लोग ट्रिक्स, टिप्स, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, पर इसका मूल मंत्र जो है वो यही है कि आपको 1 बाय 1 वर्ड सीखने पड़ेंगे, और सबसे पहले आपको 1 या 2 वर्ड याद करने पड़ेंगे। ये बिल्कुल वैसे है कि जैसे आप बचपन में वीडियो गेम्स खेलते थे, या आज भी बच्चे खेलते हैं। उसमें लेवल्स होते हैं कि अगर आपको फर्स्ट लेवल नहीं आता तो आप थर्ड लेवल पे नहीं जा सकते। अगर आपको ये 2 वर्ड नहीं आते, आप इनसे फैमिलियर नहीं है, तो आपको फॉरसेक और डिजर्ट नहीं आएगा। ओके, तो डिग्रेड, ह्यूमिलिएट, उनसे अच्छा वर्ड है अबेस। आजकल लोग अबेस का यूज ज्यादा करते हैं। देन द थर्ड वर्ड इज अबेट। अबेट मीन्स काम, शांत करना, हल्का करना। अब देखिए, इसमें एक वर्ड बहुत खास है जो बहुत एग्जाम में आता है, सबसाइड। सबसाइड का जो रियल मीनिंग है वो है रिलीव, कम करना या हल्का करना। अब जैसे मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख सकता था, लेसन। अब देखिए मैंने लिखा लेसन, लेकिन इसमें ओ मत लिख देना। अगर आपने LESSON अगर आपने लिख दिया, वो आपका चैप्टर हो गया, पाठ। तो लेसन कि जैसे मैंने बोला, आई आस्क्ड माय फ्रेंड टू लेसन माय बर्डन। मेरे बर्डन को थोड़ा सा कम कर दें। रिलीव, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, पर आपको ये वर्ड पता होना चाहिए। और भी बहुत वर्ड है। और वर्ड आपका मिटिगेट, MITIGATE, पर अभी हम M पे नहीं आए हैं।
कि जैसे डॉक्टर्स बहुत आपको बोलते हैं, डॉक्टर्स यूज टू से टेक दिस पिल इट विल मिटिगेट योर पेन, वो आपका दर्द कम कर देगी। और ये बहुत अच्छा वर्ड है और एग्जाम में ये भी आता है। तो आपको ऐसे वर्ड्स धीरे धीरे याद होंगे और आप धीरे धीरे उन वर्ड से कन्वर्सेंट यानी फैमिलियर हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा वर्ड है, अबेट, अबेस और एब्डिकेट, वेरी गुड वर्ड्स। एब्डिकेट मीन्स रिनाउंस, ये भी आपका क्विट है। देखिए अगर आप गौर से देखें ये भी क्विट है, छोड़ देना। लेकिन यहाँ ये जो वर्ड है, इस वर्ड का मीनिंग है कि कुछ भी छोड़ देना। पर ये जो एब्डिकेट है इसका मतलब है अपनी सीट या अपनी पावर को छोड़ देना। चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर अपनी पोस्ट छोड़ देता है। अब जैसा कि सेंटेंस को अगर हम यूज करें, अगर अब देखिए आप बहुत से बच्चे जीएस पढ़ते हैं, उसमें वर्ड आता है आपका चंद्रगुप्त मौर्य एब्डिकेटेड द थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज सन एंड वेंट टू श्रवणबेलगोला फॉर साल्वेशन। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना पद, अपना राज सिंहासन छोड़ दिया, त्याग दिया। ये त्याग है। लेकिन वहां पे कोई भी वर्ड हो सकता था, यहाँ पे सीट या थ्रोन, रिनाउंस द पावर और थ्रोन, सीट, चाहे तो थ्रोन लिख लो चाहे सीट लिख लो। जैसे 2004 में सोनिया गांधी ने त्याग कर दिया था, लोग ऐसा कहते हैं, पर उनके पास कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, वो हम बाद में करेंगे। एब्डिकेट बहुत अच्छा वर्ड है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट वर्ड है वो आपका एबिलेट। एबिलेट भी अच्छा वर्ड है, लेकिन ये नहीं आता, इसका सिनोनिम आता है। तो सिनोनिम में एक वर्ड है डिग्रेस, DIGRESS। डिग्रेस का मतलब होता है स्टे अवे फ्रॉम द राइट पाथ और डायरेक्शन। जो आदमी जिस डायरेक्शन में या जिस जगह उसे जाना है, जो उसकी प्रायोरिटी है, वो नहीं कर रहा है, कुछ और कर रहा है। अवे फ्रॉम द राइट पाथ, सही रास्ते से भटक जाना। जैसे बच्चे पढ़ने की एज में इधर उधर भटक जाते हैं। डिग्रेस ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये एग्जाम में ज्यादा आता है। अब देखिए वोकैब में क्या है, जो जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, चाहे आप कोई बुक्स पढ़ें, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ें, नए नए वर्ड्स आप सीखें, तब आप इनसे फैमिलियर होंगे। तो मैंने बताया ये वर्ड, और जब आपको एक्सपीरियंस होगा तब आपको समझ में आ जाएगा कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है। Then the next word is abet. Abet means, अब हेल्प अगर आपको बोलूं तो हेल्प अच्छा वर्ड नहीं है, वो तो आपको पता ही है। इसका मतलब है एड, इसका मतलब ये वही हुआ सपोर्ट या असिस्ट, सहायता करना, हेल्प करना, सपोर्ट करना। तो एड और असिस्ट ज्यादा अच्छा वर्ड है रादर देन हेल्प। मैंने हेल्प वर्ड नहीं लिखा। एबियंस, एबियंस होता है आपका एडजर्न, थोड़ी देर के लिए रुकावट। जब हम छोटे थे तो आजकल तो आपके पास टीवी या केबल्स हैं, तो हमारे पास सिर्फ DD1 था। कोई अगर उसमें कोई भी उसमें प्रॉब्लम होती थी तो एक एबियंस आता था, यानी टेम्परेरी सस्पेंशन, रुकावट के लिए किए गए। पोस्टपोन भी ये हो सकता है, या टेम्परेरी सस्पेंशन, सस्पेंशन या सस्पेंड लिख दे, हम सस्पेंड भी लिख सकते हैं। ये वर्ब है तो मैंने इसे वर्ब की तरह यूज कर लिया। ओके, मतलब थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाना या थोड़ी देर के लिए कोई रुकावट हो जाना, ये भी अच्छा वर्ड है। और थोड़े से डिफिकल्ट जो होते हैं एग्जाम्स, जैसे मैथ हो गया या आपका PO वगैरह हो गया, थोड़े से उनमें आ जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका अबहॉर, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। अब आपको पता है आप इसके लिए बोलोगे हेट,
हेट अच्छा वर्ड है, लेकिन हेट तो बहुत ही कॉमन वर्ड है। हेट से बढ़िया है लोथ, LOATHE। अब इसे याद कैसे करना है? जैसे हेट में ई है, लोथ में भी ई आएगा। हेट्रेड, डिसलाइक, हेट्रेड, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, पर ये बहुत अच्छा वर्ड है। ये और ये हेट तो आपको पहले से पता है, डिसलाइक आपको पहले से पता है। एक और वर्ड है एनिमोसिटी, मैंने यहाँ अभी नहीं लिखा है। एनिमोसिटी, MOSITY, एनिमोसिटी मतलब हेट्रेड, घृणा करना। इसका एक और वर्ड है जो मैंने यहां लिखा है। देखिए दोनों एक ही जैसे वर्ड है, पर इसका मतलब होता है टू लोथ या टू हेट एक्सट्रीमली, किसी से बहुत घृणा करना। ये वर्ड तो सिर्फ हो गया हेट। अभी जैसे मैंने यहाँ एक हेट लिखा हुआ और एक आपका एडोर लिखा हुआ, अभी आएंगे हम यहाँ पे। तो ये सारे मतलब हो गए आपके डिसलाइक के लिए या हेट्रेड के लिए। अब आपका अबाइड, ये बहुत यूज होते हैं। अगर आप कोई रूल्स, कोई आप बुक पढ़ते हैं या कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, या इस सेंटेंस को अगर इसको सेंटेंस में यूज किया, फॉलो, कंटिन्यू। और जैसे मैंने बोला, वन शुड अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल्स, यानी हमें फॉलो करने हैं। अब जब हम आगे इस क्लास को, इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि सर्टेन वर्ड्स के साथ सर्टेन प्रीपोजिशंस भी आती है। अबाइड बाय, जैसे मैंने बोला हमें कानून का पालन करना चाहिए, वी शुड अबाइड बाय द रूल्स, यानी वी शुड फॉलो द रूल्स। अब फॉलो के साथ बाय नहीं आ सकता, लेकिन यहां पे आ सकता है। टू रिमेन, टू कंटिन्यू, टू फॉलो। अच्छा वर्ड है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एवोल्यूशन हो गया आपका होली बाथ, जैसे होली बाथ, धार्मिक स्नान। जैसे हमने मान लीजिए कुंभ स्नान कर लिया, बहुत बुक में होता है लिखा हुआ वॉशिंग अ बॉडी, किसी बॉडी को धोना। जैसे हमको रिचुअल्स होते हैं, कोई कर्म कांड होते हैं, हमें कहा जाता है हमारी माइथोलॉजी में कि अगर हम किसी उस मंदिर में जाएं तो हाथ पैर धो के जाएं, या कहीं पे स्नान करके जाएं, आज ये वाला त्योहार है, जो भी कुछ है, तो वो हो गया होगा एवोल्यूशन। ये भी ठीक वर्ड है, ये भी थोड़ा हार्ड वाले एग्जाम्स में आता है, पर अच्छा वर्ड है। एबोमिनेट, टू हेट एक्सट्रीमली, अति घृणा करना। जैसे मैंने बोला ही हैज एन एबोमिनेबल नेचर, उसका बहुत घृणा वाला नेचर है। उसके लिए एक और वर्ड है, अभी ए से आएंगे, वो है एट्रोशियस, जो बहुत ही दुष्ट आदमी होता है, वो आगे आएगा। एबोमिनेट, ये आपका वर्ब है। एबोमिनेबल होता तो एडजेक्टिव हो जाता घृणित। फिर है एब्रप्ट, एब्रप्ट तो आपको पता होगा। एब्रप्ट मीन्स सडन, अचानक, अनएक्सपेक्टेड, जो आप सोच नहीं सकते, अनएक्सपेक्टेड। जैसे मैंने बोला ही स्टार्टेड टू डांस सडनली, अब देखो मैंने बोला सडनली, तो वहां पे सडनली की जगह एब्रप्टली आ जाएगा। या जैसे मैंने बोला ही हैज अ टेंडेंसी टू स्टार्ट एब्रप्ट डांस, अचानक, सडन, अनएक्सपेक्टेड। ये भी ठीक वर्ड है, कोई बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। एब्सकॉन्ड, अब देखिए होता क्या है कि वोकैब में एक तरह का ट्रेंड चलता है। कुछ सर्टेन जो आपके एग्जाम्स हैं, जैसे आपके डिफेंस से रिलेटेड, उनमें सर्टेन वर्ड्स आते हैं। जो आपका एसएससी है उसमें सर्टेन वर्ड्स आते हैं। जो बैंक, कैट, मैट से रिलेटेड एग्जाम्स हैं उनमें थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं। और हमें ये करना है कि हम अपनी वोकैब को अच्छा कर लें। अब ये सारे वर्ड मैंने छाट के इसलिए ही आपको दिए हैं, ये वो वर्ड हैं
जो फ्रीक्वेंटली या डेली लाइफ में बहुत यूज होती है। तो सडन अनएक्सपेक्टेड हो गया। फिर है आपका एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना, रफू चक्कर हो जाना, डिकैम्प। अब भागता कब है आदमी? जब कुछ क्राइम करता है। टू डिकैम्प आफ्टर कमिटिंग अ क्राइम। भाई अगर कोई आदमी उसने चोरी करी है, गलत काम किया, तभी वो भागेगा, वरना तो भागेगा नहीं। इसके लिए एक वर्ड होता है आपका फ्यूजिटिव। जब एब्सकॉन्डर होगा, एब्सकॉन्डर, तब आएगा फ्यूजिटिव। तो यहां लिखा हो मैंने, टू डिकैम्प, टू रन अवे आफ्टर कमिटिंग अ क्राइम, आफ्टर डूइंग अ क्राइम। भागता आदमी कभी एब्सकॉन्डर होगा तो फ्यूजिटिव। ये एक फिल्म का नाम भी है, भगोड़ा, कोई भाग जाता है। एब्सटेन, ये बहुत अच्छा वर्ड है, एब्सटेन। और ये वर्ड क्यों अच्छा है? क्योंकि जब हम ग्रामर का पार्ट पढ़ते हैं तो वोकैब के अलावा एक इडियम्स एंड फ्रेजेस और दूसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है। तो एब्सटेन वर्ड बहुत यूज होता है। टीटोटॉलर, आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे। टीटोटॉलर, टीटोटॉलर कौन लोग होते हैं? वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो नशीली चीजों से दूर रहते हैं। तो उसका मतलब होता है दूर रहना, और इसके साथ फ्रॉम आता है, इस वर्ड के साथ फ्रॉम आता है। तो इसके लिए एक वर्ड है रिफ्रेन, बचे रहना, दूर। रिफ्रेन साथ में फ्रॉम आता है। रिफ्रेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, गेट रीड ऑफ, स्टे अवे। और एक और बहुत अच्छा वर्ड है इसका, ये है वो है अलूफ। इसका ही वर्ड अलूफ मतलब किसी से दूर रहना, बचे रहना, वो बुरे लोगों से दूर रहना। तो एब्सटेन के लिए मैंने बता दिया रिफ्रेन, गेट रीड ऑफ और अलूफ। देन नेक्स्ट वर्ड इज एक्यूमेन, ईगरनेस, ईगरनेस, कीननेस, कीननेस, जिज्ञासु। कोई काम है जो बहुत करने के लिए उत्सुक। पर यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ एक्यूमेन, तो उत्सुकता, जिज्ञासा, मुझे ये करना है, बिल्कुल। तो उसके लिए एक और वर्ड है जील, वो आगे आएगा जेड से, ZEAL, वो आगे आएगा। जे सॉरी, ZED, वो आगे आएगा। फिर है आपका एक्रीमनी, ये मैंने अभी आपको बताया था। एक्रीमनी यहाँ पे भी, यहाँ पे आ सकता है, झगड़ा करना, एक्रीमनी। टेंडेंसी टू फाइट। तो ये सारे लगभग यही है। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्रिड। ये बहुत अच्छा वर्ड है। एक्रिड मतलब होता है आपका बिटर, तीखा, कड़वा, शार्प भी हो सकता है और पंजेंट भी हो सकता है, पंजेंट। जैसे भी हम केमिस्ट्री की क्लास पढ़ रहे थे तो उसमें था लिखा हुआ कि जो रॉटन एग्स होते हैं, जो सड़े हुए एग्स होते हैं, उनमें बहुत पंजेंट, बहुत ही तीखी स्मेल आती है। अगर आप चाय बनाएं और चीनी डालना भूल जाएं तो बहुत ही एक्रिड हो जाएगी, वो कड़वी, तीखी। तो एक्रिड अच्छा वर्ड है। एक्रिड इज अ गुड वर्ड। एक्ॉस्ट, वेरी गुड वर्ड। एडमोनिश, गुड वर्ड। एजाइल, वेरी गुड वर्ड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो नेक्स्ट वर्ड इज एक्ॉस्ट। एक्ॉस्ट बहुत अच्छा वर्ड है, थोड़ा सा टफ है लेकिन बहुत अच्छा है। इसका मीन, अब अगर आप इसको बुक में अगर देखेंगे किसी डिक्शनरी में तो वहां होगा लिखा हुआ टू मीट समवन बोल्डली, ठीक है, या मीन्स टू ग्रीट समवन बोल्डली, ओके। पर इसका रियल मीनिंग होता है टू अप्रोच समवन फर्स्ट एंड टू स्पीक फर्स्ट। किसी से मिलना और पहले बात को शुरू करना, इनिशिएटिव लेना। टू मीट समवन and to speak first, initiative लेना।
अच्छा वर्ड है वो, टू मीट समवन एंड टू स्पीक फर्स्ट। देन एडिज, ये मैं तो उसको बहुत यूज करता हूँ। एकॉस्ट बहुत अच्छा वर्ड है, उसको याद रखना। एडिज होता है मैक्सिम, मुहावरा, लोकोक्ति, और सेइंग तो आपको पहले से पता है, सेइंग। ये दोनों बहुत अच्छे वर्ड है, एडिज और ये। ठीक है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज ऑलवेज अ वे, इट इज अ फेमस एडिज, ये बहुत फेमस कहावत है। देन एडमोनिश, बहुत अच्छा वर्ड है, ये आपका एसएससी और वगैरह वगैरह एग्जाम्स में बहुत आता है। मैं इसको जरूर देता। एडमोनिश का मतलब होता है स्कोल्ड, झिड़कना, डांट देना। इसका सबसे अच्छा वर्ड है रिप्राइमांड, डांटना। जैसे कोई अगर बच्चा देर से घर आए तो पेरेंट्स डांट देते हैं, वो ये नहीं खा रहे तो भी उन्हें डांट देते हैं। और भी इसके बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है, चाइल्ड, पर ये बहुत अच्छा वर्ड है जो एग्जाम में आता है। स्कोल्ड, रिप्राइमांड, चाइल्ड और रिप्रूव या रिबक, दोनों में से जो भी आ जाए, ये अच्छा वर्ड है, रिप्रूव। देन एडोर, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये बिल्कुल वैसा है कि जैसे लोग कहते हैं आई लव यू, तो आई एडोर यू लव से थोड़ा ज्यादा हो जाता है। जैसे हेट तो सिर्फ एक सिंपल वर्ड है हेट, और एबोमिनेट है एक्सट्रीम हेट, तो ये भी एक ज्यादा ज्यादा हुआ है, यानी टू वर्शिप, किसी को पूजना। एक तो होते लोग किसी के फैन है, कोई उन्हें भगवान मतलब मानने लग जाता है, टू आइडोलाइज, पूजना किसी को। जैसे मीराबाई, मीराबाई ने कभी भी लॉर्ड कृष्णा को देखा नहीं था, कृष्ण भगवान को थोड़ी देखा था। जब वो थे, कृष्ण थे, तब तो थी नहीं मीराबाई। और मीराबाई का उनसे प्रेम था। वो खुद बोलती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों का कोई। तो यानी शी एडोर्ड लॉर्ड कृष्णा। अब आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये लव थोड़ा हल्का वर्ड है, थोड़ा सा बेटर वर्ड है, थोड़ा सा अच्छा वर्ड है। जैसे आपका डिवोशनल कोई लव हो गया, कोई कोई आप मान लो भगवान है उनके प्रति हो गया, कोई बहुत पर्सनैलिटी है, कोई बहुत डिस्टिंग्विश पर्सनैलिटी है, कोई भी, तो उनके प्रति है तो एडोर। एजाइल, बहुत अच्छा वर्ड है एजाइल, एजाइल बहुत आता है एग्जाम में। एजाइल का मतलब होता है एक्टिव, पर एक्टिव तो आपको पहले से पता होगा, ये निम्बल, फुर्तीला। जैसे अगर आप मैच देखते हैं उसमें आता है कि जॉन्टी रोड was an agile fielder from South Africa, बहुत ही फुर्तीले फील्डर थे वो। उसके लिए सपल भी अच्छा वर्ड है, सपल, पर ये बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ पे फ्लेक्सिबल वर्ड नहीं लिखा, वो तो आपको आता होगा, फिर भी मैं लिख देता हूँ फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल वही होगा जो लचीला होगा, हार्ड नहीं होगा। आपको एजाइल और निम्बल और एजाइल वर्ड याद रखने हैं। ओके, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। अजार, अजार मतलब है स्लाइटली ओपन, स्लाइटली ओपन। जैसे मैंने बोला, आई ऑलवेज कीप माई विंडो अजार सो दैट आई कैन सी व्हाट्स गोइंग ऑन आउटसाइड। मैं हमेशा अपने खिड़की थोड़ी खुली रखता हूँ, थोड़ी खुली, स्लाइटली ओपन, ताकि बाहर क्या हो रहा है आई कैन सी व्हाट्स गोइंग ऑन आउटसाइड। बहुत अच्छा वर्ड है अजार। देन एकिन, ये सारे बड़े बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है। एकिन होता है सिमिलर या रिलेटेड। आपने कभी किसी मैगजीन में, किसी पेपर में या कहीं भी कुछ होगा पढ़ा हुआ, उसमें बहुत जगह होता है लिखा हुआ कि जेलसी इज ऑफन एकिन टू लव, या आपका राइवलरी, इसके साथ हमेशा टू आता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे जो आगे हमारी होगी क्लासेस।
जिससे हम बहुत अच्छा हमारा प्रेम होता है, हमारी जिससे दोस्ती होती है, फिर झगड़ा भी उसी से होता है। तो जेलसी या राइवलरी इज ऑफन रिलेटेड या एकिन टू लव, बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखने हैं आपको। अजार, एजाइल, एडोर, सारे। अलारसिटी, अलारसिटी होता है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस हम नहीं लिखेंगे, मैरीमेंट। जब हम आजकल किसी को बर्थडे विश करते हैं तो हम उसे यही लिखते हैं कि आप प्रसन्न रहें, है ना। तो वहां पे होता है कि हैव अ बर्थडे विद बंडल्स ऑफ अलारसिटी, प्रसन्नता। अब कुछ भी लिख सकते हैं आप। आजकल लोग उसे एक ईडियम में भी लिखते हैं कि मैरी एज ए क्रिकेट, ये भी फ्रेज है, आगे हम इसे पढ़ेंगे। चीयरफुलनेस, चीयरफुलनेस, हैप्पीनेस मैंने छोड़ दिया। एक और अच्छा वर्ड है ग्ली, GLEE, ग्ली, प्रसन्नता। तो ये बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है। हमने देखे कि मैरीमेंट, चीयरफुलनेस और ग्ली। फिर आपका एलिमनी, ये वर्ड तो ठीक है पर ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। आजकल अगर कोई मान लीजिए लेडी अपने हस्बैंड से सेपरेट होती है, डाइवोर्स लेती है, तो उसे कुछ कंपनसेशन दिया जाता है। तो अलाउंस गिवन टू वुमन, अलाउंस गिवन टू अ वुमन, when separated from her husband, ये आपका वन वर्ड में आएगा, गुजारा भत्ता, कंपनसेशन मनी। तो एलिमनी, अलाउंस गिवन टू अ वुमन व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड। एलिविएट, ये वही वर्ड है जो मैंने अभी आपको बताया था, अबेट में कम करना, हल्का करना, शांत कर देना। तो लेसन, ये आपका रिलीव, काम, ये सारे वर्ड इसमें आ गए। तो इसको बिटा देते हैं, या इसको एल्योर को आप यहीं पे अबेट के साथ लिख सकते हैं। ओके, एलिविएट। देन एल्योर, ये बहुत अच्छा वर्ड है। ये तो उतना अच्छा नहीं है जितने अच्छे इसके सिनोनिम है, जैसे लियोर, ललचाना, टेम्प्ट, फुसलाना, और सबसे अच्छा है बेट, चारा डालना, BAIT। और भी बहुत सारे वर्ड हैं, पर ये दोनों बहुत अच्छे वर्ड हैं, बहुत अच्छे। इसमें आपका फैसिनेट भी आ सकता है। टेम्प्ट बहुत अच्छा वर्ड है, पर ये दोनों बहुत अच्छे हैं। एल्यूर, और एक आपका अलूफ, जो मैंने आपको कहा था एब्सटेन के साथ ये आ सकता है, कि जो दूर रहता है किसी से। अलूफ, अलूफ का मतलब मीन्स वो भी होता है जो रिजर्व रहता है, एक तरह से अलग थलग रहता है। वन टू स्टे अवे फ्रॉम कंपनी, या फिर बुरे लोगों से दूर रहे, जैसे भी रहे, अलग रहे। तो आज हमने जो हमारी फर्स्ट क्लास थी वो आपकी वोकैब पे बेस्ड थी। हमने आज कुछ वर्ड करे, लगभग मेरे ख्याल से 34 वर्ड्स होंगे। अब आपको इन्हें याद करना है। अगली क्लास जो हमारी होगी उसमें फिर से आपका ए से ही जो कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, अभी और भी वर्ड है, जैसा आपका एस्टोनिश या एस्टाउन, ऑगमेंट, एवराइज, मैंने छाटे हुए वर्ड हैं, ये करेंगे। उसके बाद हम एक क्लास हिंदी की भी करेंगे, क्योंकि ये क्लास मैंने सबके लिए रखी, क्योंकि कंपटीशन में ये सारे के सारे वर्ड आते हैं हर एक तरह के। पर क्योंकि एक एग्जाम जेई का भी होना है, उसमें आपका वोकैब भी है, उसमें ग्रामर आएगी पूरी, तो इसलिए ये सबके लिए ही है। तो होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आप इस सीरीज को कंटिन्यू करें, और आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे।